वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम लास्ट टाइम टॉपिक करे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। उसी टॉपिक को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिकल आते हैं एग्जाम्स में। एक होते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे ये होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने उसके रूल्स बता दिए थे, क्वेश्चंस भी करके दिखाया था। नेक्स्ट आज हम करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में, उसमें पूरी इक्वेशन ही यही यूज होती थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कोई और इक्वेशन थी ही नहीं पूरा टॉपिक में, बस इसी इक्वेशन के बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। तो ये तो आपको क्लियर ही है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है हमारा कि अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बेटा ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी हमेशा, क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले से। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तुम्हें एसेट गिवन होगी क्वेश्चन में, लायबिलिटीज गिवन होगी क्वेश्चन में, और आपको कैलकुलेट हो जाएगी कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट बेटा फिर वही अगेन प्रॉफिट का फॉर्मूला है। आप बोलोगे कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा अगर तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन दो चीजों के अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, थर्ड वन। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। अगर इनमें से दोनों या दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या है ये फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स मींस आप पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ करवाते हो, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट। तो बेटा अगर इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को समझना है तो आप ये तीन फॉर्मूलाज बस इनको समझ लो, स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। बस आपको ये तीन फॉर्मूलाज को करने की जरूरत है। तो बेटा जो मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे उसी के बेस में अब आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। देखो बेटा सबसे पहले इक्वेशन पढ़ो, सोन स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद कैपिटल 18,000। ये हमारी क्या है, ओपनिंग कैपिटल। आपको कैसे पता लगा, सबसे पहले तो स्टार्टेड इट मींस ओपनिंग, दूसरा 1 अप्रैल, दोनों में से कोई भी एक चीज गिवन हो तो इट मींस आपको क्लियर हो जाता है कि ये ओपनिंग कैपिटल है। नेक्स्ट उसने क्या लिया, लोन लिया 9,000 का। लोन क्या हमारी बेटा लायबिलिटी है। नेक्स्ट उसने किससे लिया, भारत से लिया, कोई उसका फ्रेंड होगा भारत नाम का पर्सन। यहाँ भारत की जगह अगर बैंक से लोन लिया लिखो तो वो भी हमारी लायबिलिटी होती। नेक्स्ट 31 मार्च को उसकी एसेट्स कितनी थी, 54,000। क्लियर लिखा हुआ है ये उसकी क्या है, एसेट्स। आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बेटा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आपको जो गिवन है इसमें पुट कर दो आप। एसेट्स कितनी है हमारी, 54,000, कैपिटल हमारी 9,000। कैपिटल तो गिवन नहीं है, वो तो हमें कैलकुलेट करनी है। प्लस लायबिलिटी क्या है, उसने 9,000 का लोन लिया है। तो 54,000 9,000 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल। तो बेटा ये कितना आ गया, 47,000 की हमारी क्या आ गई, कैपिटल। बेटा क्लियर है, ये हमारी क्या निकल गई, कैपिटल कैलकुलेट हो गई। अब हमें क्या कहा है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था बेटा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बेटा क्लोजिंग कैपिटल हमने ये कैलकुलेट की, ओपनिंग कैपिटल हमें 18,000 की गिवन है, दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, वो क्या आएगा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटा ये तो मैंने तुम्हें फर्स्ट दो फॉर्मूलाज जो थे उसके बेस्ड क्वेश्चंस करवाया जो बेसिक क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक थर्ड फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था उससे बेस्ड एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ।
सो बेटा अब हम नेक्स्ट एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी है। अब हमने क्या ले लिया, फर्दर कैपिटल मीन्स एडिशनल कैपिटल, और ड्राइंग्स ले लिया और कैलकुलेट क्या करने को कहा, प्रॉफिट। पहले क्वेश्चन में कुछ एड ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्या था थर्ड वन फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही फॉर्मूला था बेटा थर्ड वन। प्रॉफिट बेटा हमारा कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल हमें दी नहीं तो हमने कैलकुलेट की थी लास्ट में, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। कितनी थी हमारी एसेट, हमारी कितनी थी 54,000 माइनस 9,000 45,000 की, हमने कैलकुलेट की थी कैपिटल, तो 45,000 हमारी कैपिटल। ड्राइंग्स बेटा हमारी कितनी है 5400 की, 5400 माइनस एडिशनल कैपिटल हमारी कितनी है बेटा 9,000 माइनस 9,000, ओपनिंग कैपिटल बेटा हमारी 18,000। तो बेटा इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लो, 45,000 प्लस 5400, ठीक है, माइनस 9,000। यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई मेरे से, 50,400 माइनस 9,000 माइनस 18,000, 18 प्लस 9 27, तो 50,400 माइनस 27,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये हमारा बेटा प्रॉफिट आ जाएगा। मीन्स आपने क्या करना है, वही तीन फॉर्मूलाज में ही पुट करनी है। अब एक क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा आपको एडवांस क्वेश्चंस बताती हूँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता पेपर में। तो बेटा हमने स्टार्टिंग में किया एक इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा मैंने एडवांस करवाया क्वेश्चन। अब ये लास्ट में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद समझो कि आपका ये टॉपिक क्लियर है आपको। बेटा इसमें ये उससे भी एडवांस क्वेश्चन है। हम सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बेटा सोहन स्टार्ट बिजनेस विद 2 लाख, 2 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, इट मीन्स ये क्या है हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट ही सफर्ड लॉस 20,000। तो बेटा इसमें क्या डिफरेंट था, पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उसमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता था, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या है, लॉस है, तो ये हमारा क्या हो गया लॉस। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज कैपिटल स्टूड 1,20,000, क्लियरली लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स ये क्या है हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। नेक्स्ट बेटा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं बेटा हमारी लायबिलिटी, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी। देन ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, बेटा फ्रेश कैपिटल क्या हुई हमारी एडिशनल कैपिटल, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है एडिशनल कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बेटा हमारी लायबिलिटी होती है। अकाउंटिंग टर्म्स जब मैंने करवाई थी उसमें मैंने आपको क्लियर किया था उस वीडियो में कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज एंड एसेट्स। मींस बेटा आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, आपको कुछ और मिसिंग दे रखा है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले देखो कि एसेट्स और ड्राइंग्स ये किस फॉर्मूला में यूज होती है। सबसे पहले हम एसेट्स देखते हैं, एसेट्स बेटा किस फॉर्मूला में यूज होता है, फर्स्ट फॉर्मूला कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला मैंने करवाया था। और मैंने ये बताया था बेटा कैपिटल जो ये होती है, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमेशा कैपिटल क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी 1,20,000 इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या है बेटी, बेटा एक तो 10,000 प्लस दूसरी लायबिलिटी बैंक लोन 8,000 एंड थर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, तीनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे।
इज इक्वल टू एसेट माइनस कितना है बेटा 8 + 6 14, 14 + 10 24,000 की हमारी क्या है बेटा लायबिलिटीज है। तो बेटा फॉर्मूले में पुट कर लिया हमने 1,20,000 इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 1,20,000 माइनस 20,000 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस 24,000 इज इक्वल टू एसेट्स। तो ये प्लस करके आ जाएगा बेटा 1,44,000। तो बेटा हमारी एसेट्स कितनी हुई 1,44,000। कैलकुलेट हो गया बेटा। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए। ये बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आपने देखना है कि ड्राइंग्स किस फॉर्मूला में यूज होता है। थर्ड फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट में लॉस गिवन है तो हम क्या करेंगे इसको क्या लिख देंगे -20,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है ये रही बेटा 1,20,000 की। ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट करनी है तो ड्राइंग्स कैसे लिख देंगे माइनस एडिशनल कैपिटल हमें दी हुई है 10,000 की, 10,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल बेटा 2 लाख। तो -20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस ड्राइंग माइनस 2 लाख प्लस 10,000 2,10,000। तो बेटा ये -20,000 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो बेटा या फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये कितनी आ जाएगी ड्राइंग्स माइनस 2,10,000 में से हम 1,20,000 बेटा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90,000, क्योंकि 2,10,000 बड़ा अमाउंट है तो -19,000 माइनस 20,000 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 90,000 इज इक्वल टू ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारी कितनी आ गई बेटा 70,000 की। मीन्स कुछ नहीं है बेटा, ये जो अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपने बस जस्ट 3 फॉर्मूलाज वो याद कर लो, जो भी कुछ लिखा हो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो फॉर्मूलाज में पुट कर दो। इस क्वेश्चन को बेटा आप एक बार दोबारा ना खुद करके देखना अपने आप, और अगर ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले फॉर्मूलाज याद करना, ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी बुक में से क्वेश्चन करो, बट अगर ये क्वेश्चन कर लिया आपको अपनी बुक में से भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, मीन्स आपका क्लियर है ये टॉपिक। तो बेटा इसके स्टार्टिंग से एक बार पूरे फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेना और एक बार ये क्वेश्चन करके देख लेना, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। बेटा इसको अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।